डक्की अपनी अम्मी को लेके मेरे घर में आया। अभी जो है ना हम लोग आए हैं बदला ब्रदर के घर। ऐसा क्या हुआ कि इनके खिलाफ जो मैंने केस किया था वो मुझे वापस लेना पड़ा। ये वीडियो जो है ये अहमद अली बदला ब्रो के चैनल पे जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता कुछ मामला फटे वगैरह चल रहे हैं। डक्की की वाइफ अरूप की वजह से मैं 7 दिन जेल में क्यों रहा? डक्की क्यों मुझे डस्का में बार बार मिलने आता रहा? पहले गुंडों से किडनैपिंग, फिर पुलिस वाले गुंडों से किडनैपिंग वाला सेम फार्मूला इसने मेरे साथ साथ और किस किस के ऊपर आजमाया। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया, मेरे पापा को साथ में ले गया। भाई इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, डक्की। 3 साल पहले मैंने क्यों यूट्यूब के सबसे हाइप वाले व्लॉगर डक्की के ऊपर और टिकटॉक के सबसे ज्यादा हाइप वाले टिकटॉकर नानी वाले के ऊपर एक्सपोज बनाया? क्या मुझे नहीं था पता इनकी ब्लाइंड फैंस की तरफ से मुझे हेट आएगा? क्योंकि ये लोग मरते हैं फेम और पैसे पे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ना फेम है ना पैसा। और उसका सबूत आपके सामने, सिर्फ सच बोलने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आइसलैंड में दुनिया के आखिरी कोने में आके बैठ गया हूँ। दोस्तों आज तारीख है 27 दिसंबर 2023 खत्म होने वाला। आज 27 दिसंबर है, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 1.5 साल इंतजार किया। इसको बनाने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गया। 1.5 साल की प्लानिंग है। तो गुजरा वाला में डक्की भी आया था, नानी वाला भी आया था। मेरा बहनोई और नानी वाले का बहनोई दोनों आपस में दोस्त। ये वीडियो बहुत अहम है, बहुत अहम है। मेरी 1.5 साल की मेहनत है, इसे अभी लाइक करें। दोस्तों इस बार मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी, इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ताकि पाकिस्तान के बिगेस्ट मुनाफिकों का, बगैरतों का, बदमाशों का लोगों को पता चले। इसलिए मैंने इस वीडियो में सच बोल दिया, एक्सपोज कर दिया। अब ये वीडियो आपके हवाले। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है। अब समझ नहीं आ रही शुरू कहां से करूं। चलो पहले जरा इसी को देख लो। ये ऐसा चवल इंसान है कि जहां पे फेमस बंदा देखता है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो अली हैदराबादी था, डोली फैशन, फिर यूट्यूब पे डक्की था, अब रजब खाची, जहां पे फेमस बंदा देखता है अपनी जुबान लटका के उसके पीछे चला जाता है। और जलील भी होता रहता है। यानी हर एक के हाथों जलील होता रहता है। लेकिन ये ऐसा इंसान है जो हर वक्त बस नजरों में रहना चाहता है। अपनी तरफ से ये हीरो बनने की कोशिश करता है लेकिन चमचा बन के रह जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं बगैरत प्रो मैक्स। बगैरत उसे कहते हैं जिसमें गैरत नहीं होती। तो जरा देखो तो सही, नानी वाले को बगैरत कह भी कौन रहा है? और नचानियां बाजियां रखने शेर इन नहीं होता काका। अच्छा इनका तो एक्सपोज वीडियो में साथ साथ चल रहा है, लेकिन हम एक तरतीब से शुरू करते हैं। यहाँ तक तो सबको पता है कि जब इन्होंने मुझे किडनैप किया, मैंने इनके ऊपर केस कर दिया। केस तकरीबन 1 साल चला और इनके अरेस्ट वारंट निकला है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? खैर लेटेस्ट न्यूज यही है कि डक्की चोरी छुपके किसी को पता नहीं लगने दिया, खुद डस्का की अदालत में पेश हो गया। ये आप स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी हाजिरी नजर आ रही होगी, अंगूठा लगा हुआ। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करे। अब नेक्स्ट डेट है 17 मई। तब क्या होगा? भाई आपके सामने सबका चेहरा, सोशल मीडिया की रियलिटी ला रहा हूँ। कभी ना कभी तो जिंदगी में आपको मेरी बातें समझ आएंगी। मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि या तो अभी अदालत में आएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे, या फिर अगर ये ना भी आए तो इनकी जायदाद नीलाम हो जाएगी। फिर डक्की ने खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए, लोगों के सामने उसका सच ना आए, इससे बचने के लिए उसने ऐसा कौन सा मास्टर प्लान बनाया, देखें। हेलो जी भाई लोग, मैं हूं बकर ब्रो, बदला बदर का छोटा भाई। इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करते, सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। 8 मई 2023 को बदला बदर को पुलिस की जानब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी FIR दे दी जाती है। देखो ये तो सरेआम बदमाशी हो रही है। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात। इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। ओही सारा रोला डक्की वाला ते नानी वाला, ए सारा ओही रोला है, सारा ओही रोला है। तुहाडा लग जांदा पता हुण। आहो कोई इन्हां कोल वारंट नहीं है, ना कोई FIR में लिखा था कि बदला बदर डक्की भाई की वाइफ को हरास करता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। सारी FIR आपके सामने, आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद भाई साहब 12 मई को डक्की मेरे साथ राब्ता करता है और सारे मामले को सॉल्व करके सुलह करने की बात करता है। और एक तरह से कहता है कि अगर तो हमारी सुलह हो जाती है, हमारी आपस में डील हो जाती है, तो हम बदला बदर को बाहर निकाल लेंगे। अदरवाइज बदला बदर जेल में रहेगा और पूरी कोशिश करूंगा कि लंबी देर तक वो जेल में रहे। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो वो आप करके देख लो। ठीक है, नहीं लेता FIR। मुंह है मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो, मुंह है मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। सिंपल सी बात है भाई साहब, हम प्रेशर में थे, हमारा बंदा जेल में था, मैं एग्री कर जाता हूँ। मेरी डक्की के साथ ये डील होती है कि बदला बदर की जमानत होने दी जाएगी, डक्की की जानब से नो ऑब्जेक्शन का बयान दिया जाएगा, बदला बदर की जमानत हो जाएगी और सिंपल सी बात है भाई बाहर आ जाएगा और हमारी सुलह सुलह है। डक्की को स्टाम्प पेपर चाहिए, उसके ऊपर गारंटी चाहिए। और गारंटी किसकी चाहिए? बदला बदर की मामा और बदला बदर की वाइफ की। यानी कि डक्की बदला बदर के पूरे हाथ बांध देना चाहता था कि बाहर निकल के ये बिल्कुल भी सच ना बोले। ये स्टाम्प पेपर की कॉपी मेरे पास है, ओरिजिनल डक्की के पास है। इंतहाई मुनाफिकाना चालबाजी करते हुए मेरे घर वालों को डरा धमका के प्रेशराइज करके उनसे साइन अंगूठे करवा लिए। आप साइड पे पॉज करके देख सकते हैं, मेरी वाइफ के, मेरी वालदा के साइन अंगूठे करवाए गए हैं। और आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। टोटल हर हवाले से इसने मेरे हाथ बांध दिए कि मैं कुछ भी ना कह सकूं। जो इसका मुनाफिकाना क्रिमिनल बदमाशी वाला फेस है वो कभी लोगों के सामने ना आए। तो खुद बताओ क्यों ना मैं पाकिस्तान छोड़ता। तो मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना, तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात। इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा।
वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? तकरीबन 2019 में वो वीडियो आई थी, मुझे आज भी याद है। तब मैंने यूट्यूब नई शुरू की थी। सारी बात है जब ट्रेंडिंग पे थी इतनी चीजें, तो तब भी मेरे जहन में दो क्वेश्चन थे, वो फंसे हुए थे। चले आज मौका है, दस्तूर है, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। पहला सवाल ये कि वो जो वीडियो थी जिसमें आपने उसके अब्बू को कॉल की और कहा कि आपका बेटा जो है ना मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहा है, लेकिन उसने कहा कि थ्रेटेंड माय फैमिली। मैं तब भी ये सोच रहा था कि अच्छा, पूरी कंट्रोवर्सी सारी की सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसके साथ इसलिए जुड़ गई है कि शाम इदरीस पता नहीं कोई क्रिमिनल है कि उसने गोली मरवा देनी है इसको। के पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। So I just want to say कि if you want to support me in this situation, like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना था, वो आप करके देख लो, ठीक है? नहीं लेता FIR, मुँह है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। मुँह है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। उसकी नजर में वो थ्रेटन था, कॉल करना थ्रेटन। लेकिन खुद अब ये इसने मेरे साथ क्या किया, नानी वाले के जरिए मुझे थ्रेट करवाया, किडनैप करवाया, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए करवाया। मैं सबूत इधर सारे अटैच कर दूंगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। उसकी नजर में वो कॉल थ्रेटन थी, और ये जो इसने किया है, ये क्राइम, इतने बड़े क्राइम, ये कुछ भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ यार। सबसे पहले तो हुआ ये कि यार मैंने सिर्फ कॉल करवाई थी, और कॉल क्या थी कि आपका बेटा, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। उसके बाद शाम ने मेरे फादर को एक अननोन नंबर से एक फेक कॉल करवाई। आपका बेटा जो है वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। प्लीज वो शाम इदरीस और उसकी वाइफ पे जो वीडियोस बना रहा है उसको आप उतरवा दें, वरना हम लोग लीगल चार्जेस लेंगे, और ये मेरा हक है। Every citizen in Pakistan is having a right to case. अब आप जरा नेक्स्ट वीडियो में इस बतख की मुनाफिकत चेक करो, उसमें साफ नजर आ जाएगा कि ये शुरू से सिर्फ फेमस होना चाहता था। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe, it just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. देखा आपने इसकी हिपोक्रेसी, लोगों ने इसको सपोर्ट किया इसकी रोस्टिंग के वक्त के शायद ये सच्चा बंदा, खरा बंदा, बड़ा अच्छा इंसान, लेकिन ये सिर्फ एक मुनाफिक इंसान है जो बस फेम का भूखा था। ये चाहता है कि सबसे ज्यादा मेरी हाइप रहे। अब देखो, जैसे ही रजब भट्ट ज्यादा फेमस हुआ तो उसके साथ मिल गया, उसकी शादी में पागलों की तरह नाचता है, पागलों की तरह कोई ऐसी हरकतें करता है कि उसके फैंस मेरी तरफ आ जाए किसी तरीके। वैसे आपस की गल है, रजब की शादी पे ना डांस नहीं करना चाहिए था। बड़ी किट लग रही है सोशल मीडिया पे यार आपके भाई की यार। ये वाला वॉइस मेल भी ये ऑन द रिकॉर्ड इसलिए लेके आया कि इससे हाइप क्रिएट हो, उसके पास जो 4 मिलियन की एक्टिव ऑडियंस है वो मुझे मिल जाए। रजब की शादी पे ना डांस नहीं करना चाहिए था। उसने ये बात यूज की थी कि शाम इदरीस ने मुझे थ्रेटन कर दिया है, दुआ में याद रखना। तो आपको पता है, काफी लोगों को शायद ये नहीं पता कि मेरे बड़े भाई ने मैंने भी डक्की से फोन पे बात की थी। उसकी उस वीडियो उसने लाइव करने के 1 घंटे के बाद मैंने उसको अपोलोजाइज भी किया था, यार अगर तुम्हें बुरा लगा था, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उस वीडियो को उतार दो। लेकिन उसने इस वीडियो को नहीं उतारा। फिर आपको पता ही है कराची के अंदर शाम इदरीस कह रहा है मेरी वाइफ को मुक्का पड़ा, मुक्का नहीं पड़ा, सिर्फ स्लैप पड़ा। यार स्लैप पड़ा या मुक्का पड़ा, किसी औरत पे हाथ तो उठाया गया ना। So I just want to say कि if you want to support me in this situation, like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। दूसरी चीज ये कि उस वीडियो में 2 ही पॉइंट थे। मेन एक ये था, दूसरा था कि वो जितने भी आपके दोस्त थे, जैद अली, शावीर जाफरी, रहीम परदेसी, वो सब के सब आपके अगेंस्ट उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दी, हालांकि वो सारे दोस्त थे आपके। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यार। सबसे पहले एक करके करता हूँ। राहिम परदेसी को एक्चुअली मैं पर्सनली नहीं जानता था, और ये अजीब सी बात थी कि इसने अचानक वो डक्की को मिलकर तू जो सब कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जंप कर रहे थे बैंड वैगन पे। जरा एक मिनट यहाँ पे ठहरते हैं, ये रहीम परदेसी आजकल क्या कर रहा है? तलहा रिव्यूज पाई जाने चल की रहा कोई मैंने कमेंट सेक्शन दसे या इन्हां दा तलहा रिव्यू ते नानी वाला दा बॉक्सिंग मैच करा देने, आप ही आपस फैसला कर लेंगे। उधर तलहा के फादर को उठा के ले गया और ये तोला ये अपने काम, कोई भी काम हो इससे बॉक्सिंग करवा लो। इसके नजदीक किसी भी चीज का फैसला करना है तो बॉक्सिंग कर लो। इसका नसरीन कैरेक्टर ऑफ कोर्स लोगों को पसंद है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हिपोक्रेसी की। तब ये डक्की के बारे में क्या कह रहा था उस वक्त? ये जो कंटेंट बना रहा है आजकल, मजा आ रहा है मुझे। ये जो कंटेंट बना रहा है आजकल, सब देख रहा हूं मैं, सब देख रहा हूं। यकीन कर, मजा आ रहा है मुझे। इतना जबरदस्त कंटेंट कहां से लेके आता है? वो देख, पूरा पाकिस्तान में देखा तेरे साथ प्रैंक हो चुका है, प्रैंक हो गया तेरे साथ। और सबसे मजे की बात ये, हम आपको खाना खाते देख के कुछ भी नहीं खाया जा सकता है, कुछ भी। दूसरा बंदा शावीर। यार देखो, शावीर से मेरी अभी भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हमारी आपस में थोड़ी लड़ाई शाई चल रही थी, यू नो, हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। इसके अंदर जो तीसरा बंदा है जैद अली, अब मैं उसके बारे में क्या बोलूं यार। उस बंदे ने ना सिर्फ इसकी वीडियो में एंट्री मारी, बल्कि अभी भी उसके YouTube पे वीडियो शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप। तो यार वो ऑब्वियसली थोड़ी सी हर्टफुल चीज थी मेरे लिए, हालांकि उसको तो सारी सिचुएशन पता है कि वो क्या रहा है। आपकी लाइक पहले दोस्ती हुआ करती थी, फिर आप लोग सेपरेट हो गए। अच्छा, पहले आप लोग की दोस्ती वगैरह हुआ करती थी, फिर अब क्या हुआ एकदम? बेसिकली यार, आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज कंटेंट। आई फील लाइक वो जिस तरह का कंटेंट बनाता है, जिस तरह का मैं कंटेंट बनाता हूं, और डिफरेंट, और हमारे अंदर इतनी कोई सिमिलरिटीज नहीं थी, व्हिच इज व्हाई वी स्टार्टेड टू स्लोली ड्रिफ्ट अवे। देखो देखिए, मेरी बड़ी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है इब्लीस के साथ। कुछ 3 साल पहले मैंने लेम ब्राउन डूड, एक कंटेंट क्रिएटर है, दुबई में रहता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसकी एक कॉपी निकली, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी, जो स्कैम इब्लीस ने रिलीज की थी। डक्की की दोस्ती तो सबके साथ ऐसी। अब
देखें उसने इतने बड़े क्राइम कर दिए, इतने फड्डे हो गए, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलता नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा है, सारे राहिम परदेसी जितने भी थे बड़े टैके के साथ तब आए थे मैदान में। अब वो किधर हैं? तलहा रिव्यूज के फादर को उठवा लिया, मुझे किडनैप किया, मुझे मारा पीटा, पुलिस के जरिए किडनैप, अब वो किधर हैं? मैं तो ये हैरान होता हूँ यार। अभी देखो अभी फायदा नहीं है ना, फायदा कोई नहीं मिलना, ये पॉइंट है। तब फायदा मिल रहा था। यही तो मैं रोता रहता हूँ कि जिनको आप आइडियल बना के बैठे हो, ये जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के वक्त ही क्यों सामने आते हैं। अब कोई फायदा नहीं था ना मिलना, तो फलस्तीन के मामले में डक्की चुप था, लेकिन जैसे ही दुबई ने पैसे दिए तो फलस्तीन के ऊपर भी प्रमोशनल वीडियो बना दी। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, डक्की भाई के फैंस डक्की भाई से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। रीजन ये है कि डक्की भाई को यूएई ने स्पॉन्सर किया कि वो लोगों को अवेयरनेस दें कि यूएई पैलेस्टाइन के लिए क्या क्या कर रहा है। तो उसी को लेकर डक्की भाई फैंस डिसअपॉइंटेड हुए कि जब तक स्पॉन्सर नहीं मिला डक्की भाई ने पैलेस्टाइन के लिए आवाज नहीं उठाई। Frantic movements after an airstrike in Gaza City. A baby rushed towards an ambulance. गजा में जो सिचुएशन है उस चीज़ का अंदाज़ा हम में से कोई नहीं लगा सकता। हम सबको मिलकर गजा के लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जितनी भी कंट्रीज हैं उनको आपस में जुड़ना पड़ेगा और उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, जिस तरह यूएई कर रही है। यूएई की गवर्नमेंट ने गजा के लोगों के घरों को रीबिल्ड किया। ये इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की हकीकत है, सिर्फ पैसे के भूखे हैं, सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, पैसा इनका खुदा है। सारी वो चीजें जिन जिनको ये रोस्ट करता था वो सारी अब खुद कर रहा है, सिर्फ फायदा जहाँ पे व्यूज। वैसे भी एक चीज बोलूंगा यार, देखो हम लोगों ने कभी भी, अल्लाह गवाह यार, हमने कभी भी ऐसी कोई थ्रेट नहीं दी कि आपके बच्चे को चुकवा देंगे या फिर आपको हम ये कर देंगे। अगर आपने ये काम करने होते हैं ना, तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। आप कर देते हो ये काम। ऐसा कभी हुआ कि हमने उसको उठवाया? ऐसा कभी हुआ कि वो कहीं जेल में चला गया या मैंने उसको कहीं चुकवा दिया? ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। मुझे पता है कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि शाम इदरीस का कंटेंट भी तो फैमिली कंटेंट है, तो उसके साथ क्यों बात करो। तो भाई शाम इदरीस के साथ बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है, डक्की की हिपोक्रेसी साबित करना कि शाम इदरीस कोई क्रिमिनल नहीं है, हालांकि डक्की उसको गंदी गंदी गालियां देता था। लेकिन इसके खिलाफ जब मैंने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, तो ये क्रिमिनल बन गया, बदमाश बन गया। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया था कि बेटा एक वक्त में एक ही महाज खोलना, एक जंग खोलना। तो फिलहाल मैं पाकिस्तानी कल्चर की खराबियों को समझ चुका हूँ, तो इसलिए मैंने वो महाज खोला जो दूसरे कल्चर में मुसलमान रह रहे हैं। मैं अभी उनकी नफ्सियात नहीं समझता, जब समझ जाऊंगा तब वो महाज भी खोल लूंगा।